रामायण भाग 8 दो राक्षस भाई। भयानक जंगल को पीछे छोड़ राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ एक भव्य वाटिका में पहुंचे। ये जगह बहुत सुंदर है। राम ने पक्षियों का मधुर गान सुना जो चारों ओर गूंज रहा था। ये आश्रम किसका है? ये सिद्धाश्रम है। यहाँ भगवान विष्णु रहा करते थे और उनके प्रति मेरी भक्ति के कारण अब मैं यहाँ रहता हूँ। मैं इस जगह के बारे में सब जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे सब बताएं। राम ने उस जगह को बड़ी उत्सुकता से निहारा। वर्षों पहले असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। परेशान होकर बलि की बढ़ती ताकत का अंत करने देवतागण विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। बलि को हराने भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। तो क्या इसी आश्रम में राक्षस आपको परेशान करते हैं? हाँ, यही वो जगह है जहां तुम्हें उन बुरी ताकतों का नाश करना होगा जो हमें सताती हैं। राम और लक्ष्मण को देख आश्रम के ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। हम यज्ञ कल से शुरू करेंगे। राम और लक्ष्मण अगले 6 दिन और रातों के लिए इस स्थान की रक्षा करेंगे। ये कहकर ऋषि विश्वामित्र ने मौन धारण किया। अगले कुछ दिनों में जंगल में मंत्रों के जाप और अग्नि की ताप के बीच दोनों भाइयों ने अपनी नींद और आराम त्याग कर आश्रम में पहरा दिया। अंतिम दिन पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी हुई, चारों ओर अंधेरा छा गया और एक डरावनी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। सावधान रहो लक्ष्मण। राम ने राक्षसों से लड़ने की तैयारी करते हुए लक्ष्मण से कहा। अचानक दो भयानक राक्षस मारीच और सुबाहु अन्य और राक्षसों के साथ आश्रम में प्रकट हुए। उन्होंने मिलकर ऋषियों पर आक्रमण किया। राक्षस यज्ञ स्थल पर रक्त की वर्षा करने लगे।
गंधर्वों के इस मानव हथियार से मैं तुम्हारा और तुम्हारी शक्तियों का विनाश कर दूंगा। ये कहकर राम ने अपना हथियार मारीच की ओर छोड़ा। घायल होकर मारीच मीलों पीछे समुद्र की गहराई में गायब हो गया। तब राम ने अग्नि का हथियार उठाया और सुबाहु पर प्रहार किया। तुरंत घायल होकर सुबाहु भी भूमि पर गिर पड़ा। अन्य हथियारों से राम ने बाकी सभी राक्षसों का अंत किया जो ऋषियों को परेशान करते और यज्ञ में विघ्न डालते। जब यज्ञ पूरा हुआ तो सभी ऋषि आनंदित हुए। इस आश्रम को सिद्धाश्रम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ति। आज तुमने इसका सही अर्थ और सार पूरा कर दिया है। क्या आपने वामन की कहानी सुनी है? भगवान विष्णु ने 24 अलग-अलग रूप या अवतार लिए थे, जिनमें से 10 को दशावतार के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार प्राथमिक रूपों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु एक बौने के रूप में शक्तिशाली राजा बलि के सामने प्रकट हुए थे, जब वे एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और सभी को भिक्षा दे रहे थे। केवल उतनी ही भूमि मांगते हुए जितनी उनके 3 कदमों में समा सके, अपना आकार बढ़ाते हुए वामन ने 3 कदम रखे और तीनों लोगों को बलि से वापस जीत लिया। वचन के पक्के बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। बलि ने मांगा कि हर साल में एक बार उसे अपनी भूमि पर लौटने की अनुमति दी जाए। बलि की वापसी को ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और वामन की जीत को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है।